ये उदाहरण नंबर कितना था? 5 था और ये 6 इधर था। 5 का क्वेश्चन आपके पास लिखा था। इसमें क्या बोला था कि एक फोटो बना हुआ है और उसका ना जिसमें जो डॉटेड लाइन है ना उसका आपको एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न दिया गया था कि ABCD एक क्या है? एक वर्ग है। वर्ग है, साफ लिखा हुआ वर्ग है। अगर आयत रहता था फॉर्मूला बदल जाता। वर्ग है जिसमें प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको डालें ताकि आप डाउट रहे, चेक कर लेना। 14 सेंटीमीटर है। इसमें क्या किया जी? 4 गो एक समान वृत्त डाल दिया। एक समान आकार के वृत्त है, समान त्रिज्या वाली। ठीक है, तो ये बताइए जब यहाँ से यहाँ तक 14 है तो यहाँ से भी यहाँ 14 होगा। तो यहाँ पर के गो वृत्त है? के गो वृत्त है जी? 2 गो। तो हिंगा से हिंगा तक को क्या बोलते हैं? व्यास। तो व्यास कितना होगा? यहाँ तक व्यास है ना बोलते हैं। इसका 7 इसका 7, तो व्यास कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पता है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर है थे व्यास बटा 2, यानी कि व्यास था 7/2। ऐसे करके छोड़ दिए हैं। पाई का वैल्यू नहीं था, जब तक पाई का वैल्यू नहीं देगा हम लोग क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। चलिए, सवाल इसमें क्या पूछा था कि आप क्या कीजिए, जो छायांकित भाग है ना कलर किया हुआ उसका आपको एरिया निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। आंसर आ जाएगा ना आपका। तो हमने पहले क्या किया? एक का निकालेंगे कि चारों का निकालेंगे? एक का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सबका तो समान दिया हुआ था त्रिज्या। जब त्रिज्या समान तो वृत्त भी तो समान होगा। हमने क्या निकाला सूत्र से? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ था? 14। तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से लिखेंगे, एक वृत्त निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एगो निकालेंगे ना, इसको 4 से गुना कर देंगे। पाई के जगह 22/7, आर के जगह कितना था? 7/2 का स्क्वायर था ना जी। तो 60/2, 7/2 दो जगह लिख दिया, स्क्वायर में था। एक साथ से एक साथ खत्म। 2 कहीं है 2, 11 दूना 11 गुने 7 करेंगे कितना आ गया? 77। नीचे में 2 बचा हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका किसका निकल गया? वृत्त का क्षेत्रफल। ये किसका निकल गया? वर्ग का क्षेत्रफल। तब वर्ग में से वृत्त घटाएंगे तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 4 गो वृत्त है। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना था जी? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए 4 वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुने 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 4 कितना बार में? 2 गुने 77 करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न जो बोला था आपको तो साफ साफ लिखना है। क्वेश्चन बोला था छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। हमने लिख दिया अतः छायांकित मतलब जो कलर किया हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 196 में से 154 गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा जितना ये कलर किया हुआ। अगला क्वेश्चन था उदाहरण नंबर 6, प्रश्नावली 12 इसके बाद 12.3 शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बताइए। देखिए फिर से जो कलर किया हुआ ना बस आपको वो बताना, रेड कलर से दिख रहा है ना उसका आपको एरिया निकालना है। और भी दिया हुआ है ABCD क्या है जी? 10 सेंटीमीटर एक वर्ग है, मतलब चारों भुजा बराबर है। तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा मतलब ई भुजा को व्यास मान लिया है, ई भुजा को व्यास माना, ई भुजा को सबको क्या मान लिया है? व्यास माना है। और अर्धवृत्त खींचा है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ को व्यास मान के वृत्त खींचेगा तो जहाँ से खींचेगा वो केंद्र बन जाएगा। अब व्यास और केंद्र के बीच 50-50 का डिस्टेंस होता है। जब व्यास 10 सेंटीमीटर का है तो केंद्र कितना होगा? व्यास से देखिए एक वृत्त के एक छोर से केंद्र की दूरी कितना हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि तो आधा आधा होगा। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, पाई बराबर 3.14 रखा हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले दिमाग लगाइए कि आपको निकालना क्या है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बना हुआ है, गौर से देखिए। हिंगा से हिंगा तक एक अर्धवृत्त है, फिर यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त है। तो 2 को जोड़ेंगे तो एक पूरा वृत्त हो जाएगा ना। ठीक है, फिर एक और यहाँ से आता है, एक वृत्त यहाँ से शुरू हुआ है
और एक वृत्त यहाँ से शुरू हुआ, मतलब कि इधर इधर वाला को 2 अर्धवृत्त है, इधर इधर वाला के 2 अर्धवृत्त है। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके आप पूरा वृत्त में पूरा वर्ग में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपका कलर वाला फिगर निकल जाएगा। फिर भी हमने क्या किया है, दिया है जो दे लेते हम साफ साफ लिख रहे हैं। वर्ग की भुजा कितना था 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई बराबर यहाँ दे दिया था। तब आपको 3 हमने क्या निकाला जी, पहले ये दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 1 तथा 2 का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का है, क्या कि एगो वृत्त आधा वृत्त ऊपर बन रहा है, एगो आधा नीचे बन रहा था। ठीक है, ABC क्या था मेरा जी, वर्ग था ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 2 गुने 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता 1/2 गुने पाई r स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, भुजा कितना था 10 का स्क्वायर, पाई के जगह 3.14, आर के जगह पर आर का स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर 25, दशमलव हटाएं, देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस दशमलव हटाएं नीचे में 10 25, तो 25 से कहिए 25, 25 चौके 100, 314 को 4 से भाग दिए तो 78.5 यहाँ 100, इसको घटाते कितना आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला पहला और दूसरा का, तो जितना ये दोनों था उतना ये भी था, क्योंकि सबका तो त्रिज्या सेम था, तो डायरेक्ट निकाल दिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकाले, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 1 2 3 4 का क्षेत्रफल, इस सब का घटा दिए हैं, माइनस 1 2 3 4 का क्षेत्रफल। तो बोलेगा 4 को हाँ 2 को निकालें, तो 2 को ये निकाले हैं ना जी, तो 2 को तो इक्वल है, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे। इसका क्षेत्रफल निकला था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए 2 गुने 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, का है कि एगो का निकाले थे ना, इसको 2 से गुना करें तब ना डबल निकलेगा। आज 21.5 सेंटीमीटर किस कहाँ से निकला, यहाँ से निकला, क्योंकि 1 2 फिगर का निकाले थे, दोनों को गुना किए 43.0, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता, 43, 100 में से 43 गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखे जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्नावली 12.3 कहता है 1 नंबर, हम आपको प्रश्न समझा रहे हैं, गौर से देखिएगा फिर क्वेश्चन बनाइएगा। दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा QO वृत्त का केंद्र है। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आपको एक फोटो बना रहे हैं, फोटो आप ध्यान से देखिएगा। और कुछ नहीं पता है, आप अपना अपना राय बताइए कि इसमें क्या क्या आप लोग अपने मन से इसमें डालोगेगा। आपको ये पूछ रहा है, चलिए आप अपनी राय बताइए कि आप इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बताइए कौन बताएगा, बताइए बताइए जी, आप लोग बताइए क्या कीजिएगा। आपको बस कलर जो किया हुआ ना वो आपका उसका एरिया निकालना है। तो क्या बताइएगा, तो क्या हमको बताइए तो सही, आप क्या बताइएगा इसमें। पूरा बड़ा का
नहीं लगेगा, हम आपको समझा रहे हैं। अर्धवृत्त है, इसके इन्ने का तो कोई खेल बता नहीं रहा है, इधर का बता रहा है। लेकिन एकरो में क्या करना है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ना इस त्रिभुज को घटा देना, तब आपका निकल जाएगा। नोटिस कीजिए, ऊपर में ओ लिखा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गौर से सुनिए, इन्ने का कोई खेल नहीं करना है, क्योंकि इन्ने का क्वेश्चन इन्हें पूछा है कि ई फिगर का है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर देखिए ये व्यास किसे कहते थे, व्यास किसे कहते थे, परिभाषा बताइए तो, व्यास किसे कहते थे बताइए, पढ़ी थी, लिखवाए थे ना उधर। नहीं नहीं, व्यास कहते किसको हैं, वृत्त के एक परिधि से, केंद्र से होते हुए दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है, लिखी थी ना। चलिए तो देखिए, तो यहाँ से एक केंद्र से मिलाकर ये हो गया, तो ये व्यास हो गया, ए लड़की ये व्यास हो गया। इन्ने वाला तो काम है नहीं, हमको इन्ने से मतलब है, तो क्या करेंगे, ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, आपका ये निकलेगा तो इन्ने से ये बच जाएगा, इन्ने से ये बच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इसका सब भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थीटा चाहिए, तो थीटा जाहिर सी बात है कि देखिए अगर फिगर आप देखोगे ना तो सीधा यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, साफ साफ पता चला, फिगर में भी एकदम खर्रा कोण बना दिया, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। जो देले लिख देते हैं, आप समझ गए क्वेश्चन क्या बोला था। दिया है, क्या दिया है जी, दिया हुआ है पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू है, पी क्यू बराबर 24 और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए ये बताइए, पी से क्यू ये कितना दिया हुआ, ई वाले कितना है 24 है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए हमको इससे मतलब है, हमको त्रिज्या ना चाहिए जी, और त्रिज्या, अच्छा इसको जीवा ना कहेंगे, जो केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से अगर इसका हम भुजा निकाल लेंगे तो उसको आधा करेंगे, तो भुजा निकालेंगे तो व्यास निकल जाएगा, उसको आधा करेंगे तो त्रिज्या। तो बताइए ये देखिए, जब डिग्री निकल गया, ये 90 निकल गया, ये दोनों निकल गया, तब पाइथागोरस से बताइए ये कर्ण बना कि नहीं, समकोण के सामने वाली भुजा पढ़े थे ना, और कोण के सामने भुजा लंब, ठीक है। तो कौन कहूँ कौन कौन ठीठे के, तो कोने का ठीठा बोलते हैं जी, हमने बोला सिर्फ समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होती है। तो बताइए अगर हम कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे, अगर मान लीजिए कर्ण का वैल्यू थोड़ी देर के लिए, अगर मान लीजिए आपका कर्ण का वैल्यू कितना आ जाता है, तो व्यास मेरा 50 हो गया, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा 25 निकलेगा ना। अब वो त्रिज्या निकल जाएगा तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, ए समझ में आया। आपके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप क्या निकालिए, ये निकालिए, देखिए ये निकालिएगा, थीटा बराबर कितना है जी 90 डिग्री, क्योंकि साफ पता चल रहा, फोटो देखिएगा एकदम खर्रा फोटो बना हुआ है, तो 90 डिग्री का है। निकालेंगे, बोलिए कि काहे निकाल रहे हैं जी, तब समझ गए ना काहे निकाल रही वाली। पाइथागोरस प्रमेय से बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जब ये पढ़ा था, याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि पाइथागोरस खाली त्रिकोणमिति में लगेगा, त्रिकोणमिति जब पढ़े थे याद होगा, तो उसमें ये सारा फॉर्मूला पढ़े होंगे जी, ठीक है ना। कर्ण तो कर्ण तो पूछा था जी, तो कर्ण पूछा था, तो कर्ण को छोड़ देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। अच्छा कर्ण था क्या पहले ये बताइए, क्यू आर ना था जी, तो खाली लिख दे क्यू आर का स्क्वायर। लंब कितना था, तो 24 का स्क्वायर आधार 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 कितना होता है, गौर से देखिए, 4 का स्क्वायर 16, 1 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17, हाथ में 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 आ गया। थोड़ा थोड़ा याद रखते हैं,
7 का स्क्वायर 49, ठीक है। जोड़ देंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया। अभी निकाले हैं ना। अब इसको स्क्वायर को उन्ने डालेंगे तब रूट बनेगा, तब 25 मान आएगा। ये कितना आ गया जी? यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अच्छा क्यू आर निकला ना जी, तो अब क्यू आर बराबर स्क्वायर जब स्थान बदलता है तो रूट बन गया 625, और 625 का मान 25 होता है। इसको 5 ही ला सकते हैं, 25 से करेंगे क्या 600? उसके बाद निकल ही नहीं चाहिए, रूट निकलेगा निकलेगा नहीं तो रूट हाँ। जब लिख दिया स्क्वायर जब स्थान बदला ना तो रूट बन गया रूट 625। 25 को 5 लिख सकते हैं, आपको कहाँ से 5? नहीं नहीं, 5 गुने 5 है, 5 गुने 5 ना, 625 का मतलब 25 आ गया, 25 25 का स्क्वायर ना, तो 5 लिख फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, हर जगह पर एक जैसा नहीं चलता। चलिए आपका ये निकल गया, तो बताइए व्यास क्या निकल गया जी? व्यास, व्यास क्या था? क्यू आर था ना, कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। एल की 25 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास का काम नहीं, त्रिज्या का था ना जी, तो त्रिज्या आर। अच्छा त्रिज्या को क्या मानेंगे? ओ आर या ओ ए, तो इतना नहीं लिखेंगे, त्रिज्या को खाली आर मान लेते। कितना होगा? 25 बटा इतना रख दें, व्यास बटा 2, एक लाइन और बढ़ा दें। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, तो व्यास के जगह 25 सेंटीमीटर बटा 2। आपका ये हो गया, त्रिज्या का फॉर्म निकल गया। अब आप क्या निकालिएगा? ये तो आपको पता होगा कि ये क्या है जी? चलिए पहले हम आपको किसका निकालते हैं? नहीं, अर्धवृत्त का। पहले अर्धवृत्त का निकालते हैं, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण, समबाहु नहीं, समद्विबाहु बोलोगी ना तो कौन सी होता है? 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर्मूला लग जाता है। 2 ही भुजा 90 डिग्री का बन रहा है, एगो 90 बन रहा है। हाँ उसमें हम तो कौन सा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है। समद्विबाहु का होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप त्रिभुज के आधार पर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा आपको, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ए लड़की रुको, क्या लिखेंगे जी? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोले कि का है, का कि एगो 90 बना ना जी, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के लिए समद्विबाहु रहेगा ना, तो 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा। याद कीजिए, इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो समद्विबाहु रहता है, ये समद्विबाहु नहीं है क्योंकि ये 24 है, 7 है, बराबर नहीं ना है, इसीलिए। चलिए 1/2 पाई के जगह 22/7, आर के जगह कितना था? 25/2 का स्क्वायर माइनस 1/2, आधार कितना है जी? 7, ऊंचाई कितना है? 24। इतना ठीक है। अब इसी को सॉल्यूशन करते रहेंगे। 2 से फ्रेंड क्वेश्चन को रिपीट कर दें। पाइथागोरस से हमने क्या निकाला? यहाँ से निकाला। हमको ये चाहिए था कि इससे त्रिज्या निकाल सकते थे, निकाल लिए त्रिज्या। व्यास/2, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लगाएं? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का, क्योंकि 90 बन रहा था। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, दोनों का सॉल्यूशन किए। आंसर कितना आ गया? 4 5 2 3/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका पहला क्वेश्चन।